हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आप देख सकते हैं 63 सेट वाला प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हैं दोस्तों। 10 सेट ऑलरेडी हो चुका है। आज की क्लास में साथियों हम लोग देखिए 11वां पेपर लगाएंगे। ठीक है, 11 नंबर का पेपर लगाएंगे। ये पेपर देखिए हुआ था 1/10/2023 को प्रथम पाली में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं से हम लोग करते हैं शुरुआत। आ जाइए 10/2023 को प्रथम पाली में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाइए। सारी चीज़ें पता है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? आधिकारिक दूरी है दोस्तों 28 मील और 385 गज। 28 मील 385 गज। मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है। ठीक है, 42.5 मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, 42.5 किलोमीटर 26 मील और 385 गज होती हैं। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? महादेश यानी महाद्वीप। ये दोस्तों किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? चारों नाम सामने हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी। ये है हमारे डॉक्टर सीवी रमन। किस लिए मिला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार? देखिए यहाँ पे रमण प्रभाव के लिए मिला है। ठीक है, और भारत सरकार ने 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया और नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? चौथे का सल्यूशन देखिए, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया में रेगिस्तान, टुंड्रा, शंकुधारी वन जैसे विविध जलवायु क्षेत्र हैं। एशिया में पठार, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ जैसी कई भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं यानी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को दोस्तों प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं दोस्तों। पांचवा, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत दोस्तों कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। 6, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, हवाई द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप है दोस्तों। हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी देखिए किलायू, ठीक है, इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सारे पॉइंट्स हो गए दोस्तों। सातवां, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती है। देखिए विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन 8वां, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये दोस्तों प्रसेनजीत के दरबार से संबंधित था। वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। 9,
निकोलो डी क्वांटी कौन था? दोस्तों ये निकोलो डी क्वांटी इटली का एक यात्री था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा की थी दोस्तों, समय नहीं दिया यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इटली का यात्री निकोलो डी क्वांटी विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में किया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों कांग्रेस में नरेंद्र देव ने समाजवादी दृष्टिकोण का नेतृत्व किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1914 में किया गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण महासचिव बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। उगते सूरज की भूमि हो जाएगा जापान, मध्यरात्रि की भूमि, हजारों झीलों की भूमि, वज्र भूमि। एक बार में डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं, एनालिसिस के साथ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिलान भी हुआ है। देखिए उगते सूरज की भूमि हो जाएगा जापान, मध्यरात्रि की भूमि नॉर्वे, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, वज्र की भूमि भूटान। ठीक है, बाकी और जो लिखा है स्क्रीनशॉट मार के एक बार रिवाइज कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 12, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? देखिए भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यानी बी ऑप्शन सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों ये 15 जून 2005 को लागू हुआ, ए ऑप्शन सही है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन समाहित है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर तो क्या करेंगे? चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, 15 पे आइए दोस्तों। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान का विचार दिया था। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद आ गए। ठीक है, बी.एन. राव को दोस्तों संवैधानिक सलाहकार माना गया और उसके बाद देखिए अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान का कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो ये सी ऑप्शन होगा 4A में। ठीक है, 4A में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, मूल कर्तव्य को भाग 4 अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। इसको लागू कराने का श्रेय जाता है दोस्तों देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, सिफारिश के द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी ये सब लागू हुआ था। अगला मूल कर्तव्य 11 हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, संविधान के किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालय पर आरक्षण की शक्तियां देता है? ये हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय में आरक्षण की शक्तियां देता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1)। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? ये देखिए यहाँ पे सभी होना चाहिए, ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया है। डी, यहाँ पे देखिए डी सही हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए स्थानीय सरकार के अवगुणों में उपरोक्त सभी शामिल हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। लोकतंत्र का सही अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन भागीदारी जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21। समग्र आपूर्ति तुलना में कुल मांग अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है दोस्तों। 22। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार कौन निर्धारित करता है? आरबीआई करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दर जो है निर्धारित कौन करता है? आरबीआई। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आरबीआई का जो प्रावधान पूरा कंप्लीट स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। 25। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों, ठीक है। देखिए संविधान के भाग 15 के अधीन अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का प्रावधान है। प्रथम तो हो गया, ठीक है। अगर प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो वीएस रमा देवी थी। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है प्रधान उधार दर। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो सी हो जाएगा निर्यात आयात बैंक। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो डी ऑप्शन होगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है। सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे हैं, कितने सैनिक बचे हैं ये बताना है। पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे, कितने बचे हैं? किसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों? किसका स्क्वायर बनेगा? कुछ बच जाएंगे, हालांकि तो एलसीएम निकाला, देखो भाग विधि से किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 81 बच जाएगा, ठीक है। मासा निकाला गया है, देखो यहाँ 31। इसका दोस्तों हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलो इसका टेंशन मत लो आप लोग, टेलीग्राम पे आप जाके देख भी सकते हैं, सारा पीडीएफ पहले से ही प्रोवाइड कर दिया गया है। 33 पे देखिए बच्चों, आगे बढ़िए। मैथ वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय बचाते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 40। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है
एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, किसी ठोस वस्तु का गलनांक आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का संकेत होता है। ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो दोस्तों ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर श्रेणी के क्रम में। 44, एक वस्तु 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, फिजिक्स के क्वेश्चन है। देखिए इसको भी समझ लीजिएगा अपने स्तर से। ठीक है, वैल्यू यहाँ दिया है, वैल्यू पुटअप करके सारी चीज़ें निकाली गई है। 46, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज के सेवक की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। कब की थी दोस्तों? 1905 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1924 में। देखिए 1924 में दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और देखिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, एक मूवी भी रिलीज़ हुई है, काफ़ी बवाल हुआ है, कुछ लोगों ने विरोध किया है। विरोध तो करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड मूवी थी, एक सच्चाई दिखाई गई है। ठीक है, कुछ समाज के लोग जो है। चलो, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है दोस्तों, मुंडकोपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद का नारा दिया गया है। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? ये 1776 ईस्वी में शुरू किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन हैं? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हैं उदयन। ठीक है, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। 53, नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान थे शीलभद्र। 54, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। वन हु वॉक इन स्लीप, जो सोते हुए चलता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सोमनैम्बुलिस्ट, जो नींद में चलता है। स्लीप एंड एम्बुलर। अगला देखो, 55 में सिनोनिम्स बताना है कॉन्सिडेंस का। कॉन्सिडेंस यानी कि चांस होता है दोस्तों, संयोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम। हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका जो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, बीइंग फॉन्ड ऑफ, किसी विशेष चीज़ का शौकीन या जिससे उसे प्यार हो। देखिए फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। ओके, अगला अल्टरनेट गिवन, यहाँ पे बेस्ट फिट करना है। ठीक है,
राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू फॉल ऑफ हो जाएगा, फॉल ऑफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। डिसीव, डिसीव का हो जाएगा सपोर्ट। 59 में देखिए अल्टरनेटिव भरना है सही, ठीक है। मस्ट हैव डन, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। इंग्लिश है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने खान सर कई बुक पढ़ी है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए गए हैं। ए पर्सन हु हेल्प विनिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, ये हो जाएगा आपका लेजर, ठीक है। अपनी इच्छा से कार्य में योगदान देने वाला स्वयं सेवक। 61 है वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन डाउन, हो जाएगा ए ऑप्शन। इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो ये हो जाएगा अंडाल। वाक्य के अशुद्ध भाग को हमें छांटना है। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दुख और क्षोभ एक ही भाव है दोस्तों, यहाँ पे सी वाला पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ हो जाएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ दिया है। निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। ए वाला कूट सही हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो नियति का हो जाएगा भाग्य, नियति का हो जाएगा भाग्य। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, डी ऑप्शन। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ देखिए पाँव नख हस्त, ये नेत्र हमारा दोस्तों यहाँ जो है अलग हो जाएगा क्योंकि नेत्र ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, बाकी सब अंगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा त्रुटिपूर्ण को चयन करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियां की आवश्यकता को नहीं समझ सकता और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। ये दोस्तों गलत है आपका, ठीक है। सी वाला ये न्याय नहीं करेगी, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा नामदेव के भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखिए प्रश्वसित वायु इंस्पायर एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन O2 को प्राणवायु कहा जाता है। जो हम सांस लेते हैं दोस्तों उसमें 79% होती है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और CO2। जब निश्वासन का उच्छ्वासन के इतना हो जाता है परसेंट, ठीक है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, निकटतम रिश्तेदार हो जाएगा बी वानर, जिसके हम लोग वंशज हैं कह सकते हैं। ए वानर को मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार माना जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव को माना जाता है। क्रो-मैग्नन मानव क्योसेउस फ्रांस से मिले हैं। यह मानव होमो सैपियंस जाति का था। क्रो-मैग्नन मानव शिकार करने व मछली पकड़ने का निपुण था। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, तो रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है। रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में प्रतिरक्षी गठन होता है। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो नींद की बीमारी दोस्तों, डेंगू मलेरिया फाइलेरिया ये सब मच्छर जनित बीमारी हो जाएगी। देखिए नींद की बीमारी को दोस्तों ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है।
मलेरिया प्लाज्मोडियम वाई बैक्स नामक प्रोटोजोआ से संक्रित होते हैं। अगला है 75। पसीने की ग्रंथियां हाथों की हथेली की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? ये हो जाएगा सेल वॉल। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जिसमें अंतः कोशिकी स्थान होती है, उसे कहा जाता है पेरेन्काइमा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पेरेन्काइमा यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोलेनकाइमा जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। अगला देखिए 78। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। सही कथन देखिए, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। ये करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। माइक्रोकोन्डिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गोल्जी तंत्र केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा फुलरीन, यानी केवल थर्ड वाला आपका सही है, डी ऑप्शन केवल थर्ड, अर्थात फुलरीन की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। बकमिंस्टर फुलरीन में पटकोणी और पंचकोणी रिंग होता है। ये रिंग स्वयं से जुड़े होते हैं और पिंजड़े जैसी संरचना या साकर फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। अतः इस प्रकार की संरचना केवल फुलरीन में ही पाई जाती। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आएंगे 80 नंबर के क्वेश्चन पे। वीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई एम होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे सल्यूशन भी इसका पूरा डायग्राम के साथ समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? ये नमक का घोल दोस्तों, ठीक है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे के अप्रभेद होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण: चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब, पानी का घोल, पेट्रोल का तेल घोल। ये सारी चीज़ें दोस्तों समांगी मिश्रण में आ जाएगी। ठीक है, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा आपका गंदा पानी, प्रदूषित हवा। बयासी। निम्नलिखित में से कौन सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। सी, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेटेड बनता है। देखिए, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ओके, बनाता है। 83। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो सभी चीज़ों का। देखिए, ग्रेफाइट, भारी पानी, पैराफिन, सभी चीज़ों का। मॉडरेटर यानी मंदक। देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया है, ऑक्सीकरण एजेंट क्या है इसमें, तो ए वाला हो जाएगा HaSO2 ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। 85। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो उपधातु बताना है। सोडियम है, लोहा है, तांबा है, आर्सेनिक है। उपधातु हो जाएगा दोस्तों आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक आपका उपधातु हो जाएगा। ठीक है, उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सभी हो जाएगा। 86। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें।
देखिए नोवेल्टी का ओल्डनेस, न्यूनेस का हो जाएगा आपका एंटीक्यूटी हो जाएगा, एंटीक्यूटी। देखिए डायरेक्शन का सवाल है, विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। वह आर से किस दिशा में है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पे 19 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, 19 त्रिभुज यहाँ पे हो जाएंगे। काउंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे किया गया है। नवासी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लें। अब देखिए, तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन कांग्रेस कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो यूएसए की संसद को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। देखिए दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। वर्तमान में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा हैं। महिला आयोग एक बहुत सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य महासचिव शामिल होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और 65 आयु तक होता है, जो पहले हो। ठीक है, 3 वर्ष तक होता है। अगर 65 वर्ष पहले पूर्ण हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। 91 सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए कितने % वृद्धि की घोषणा की? तो 66%। अगला है बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ओके, 93। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो जीपीटी। अगला है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? बर्लिन 1936 से। एलआईसी ने नए ग्राहक एजेंटों और मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आनंद ऐप को। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये स्थित है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, राजस्थान हो जाएगा सही। ठीक है, काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र दोस्तों कर्नाटक में है। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। देखिए कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है तमिलनाडु में। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसे पढ़िए। नीतू घनघास, निकहत जरीन, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगेहन ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, यहाँ पे बी भी होगा सी भी होगा, दोनों सही है। अगला देखिए, बैक्टीरिया की खोज
सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले एवी ल्यूवेन हॉक ने की थी। एवी ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 क्वेश्चन तो हमने कर लिया दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ल्यूवेन हॉक का जीवाणु बैक्टीरिया विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 में बैक्टीरिया नाम दिया जीवाणु। लुईस पास्कर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। रोगों के जर्म मत का सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस, लुईस पास्कर ने दिया। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट था दोस्तों हमने कर लिया है। अब फिर से अगली क्लास में हाजिर होंगे। देखिए द्वितीय पाली में भी एक पेपर होगा, 4 घंटे बाद दोस्तों फिर से इसकी हम क्लास लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड है दोस्तों, 63 पेपर है, सारे पेपर हम करेंगे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है कर लेते हैं रिमाइंड प्रैक्टिस, बाकी आप लोग एक बार रिवीजन के लिए PDF आपको मिल जाती है, PDF आप लोग देख लिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।